धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म को सरकार और सार्वजनिक मामलों से अलग रखने के विचार से है। यह धर्म के प्रति तटस्थता पर बल देता है, लोगों को अपने विश्वास का स्वतंत्र रूप में पालन करने की अनुमति देता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन न करे। भारतीय संदर्भ में भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी देशों की अवधारणा से अलग है। यह धर्म और राज्य के पूर्ण पृथक्करण के बजाय सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार और सम्मान पर बल देता है। इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं। भारतीय संविधान भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है, जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जिसमें विश्वास न करने का अधिकार भी शामिल है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे समाज के लिए प्रयास करती है जहां धर्म एक व्यक्तिगत मामला है और राज्य सभी धर्मों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? प्राचीन भारत में धर्मनिरपेक्षता हिंदू धर्म का विकास अपनी विविध व्याख्याओं के साथ धार्मिक सहिष्णुता की भावना को दर्शाता है, जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, एलोरा की गुफाओं और पुरातात्विक साक्ष्य हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को दर्शाते हैं। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया। मध्यकालीन भारत में धर्मनिरपेक्षता कबीर और मीराबाई जैसे भक्तों और कवियों के नेतृत्व में सूफी भक्ति आंदोलन ने धार्मिक सद्भाव और स्वीकृति पर जोर दिया। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में धार्मिक स्वतंत्रता का उदाहरण देखने को मिलता है, जिसमें हिंदू मंत्री गैर मुसलमानों पर जजिया कर समाप्त करने जैसी नीतियां शामिल थीं। इबादत खाना के माध्यम से अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के अकबर के प्रयासों ने इस परंपरा को और मजबूत किया। आधुनिक भारत में धर्मनिरपेक्षता ब्रिटिश शासन ने अपनी सामान्य कानूनों को लागू करने के साथ अपनी फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से मतभेद भी उत्पन्न किया। पृथक निर्वाचक मंडल, जो शुरू में मुगलों बाद में विस्तारित किया, एकीकृत नागरिकता के विचार के विरुद्ध था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। कांग्रेस का गठन और नेहरू का पृथक निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त करने का आह्वान इस प्रतिबद्धता के प्रमाण है। धर्मनिरपेक्षता की अभिव्यक्ति विभेदीकरण। धर्म अपनी प्रभुत्ता खो देता है और जीवन मुख्य रूप से सांस्कृतिक पहलू बन जाता है। निजीकरण। धार्मिक प्रथा निजी विषय बन जाती है, जो निजी स्थानों तक सीमित हो सकती है। सामाजिक महत्व में कमी। सार्वजनिक जीवन में धर्म का प्रभाव कम हो गया है, जिससे इसके समग्र शैक्षिक प्रभाव की कमी आई है। धर्मनिरपेक्षता के प्रकार में सॉफ्ट सेक्युलरिज्म उदाहरण के लिए यूएसए में विविध अलगाव और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता है तथा सार्वजनिक जीवन में धार्मिक समावेशन की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए स्कूलों के लिए किसी धर्म विशेष की प्रार्थना नहीं, धार्मिक स्थानों के लिए कोई सरकारी वित्त पोषण नहीं। हार्ड सेक्युलरिज्म फ्रांस में कठोर पृथक्करण का समर्थन करता है। कुछ लोग इसे संगठित धर्म की आलोचना के रूप में देखते हैं, जैसे नकाब और बुर्का जैसे वस्त्रों पर प्रतिबंध है फ्रांस में। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता यह दृष्टि सभी धर्मों के लिए परस्पर सम्मान और समान मान्यता को बढ़ावा देता है। नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता यह दृष्टिकोण राज्य द्वारा किसी भी धर्म को मान्यता न देने का समर्थन करता है। भारतीय संविधान और पंथ निरपेक्षता। भारतीय संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित किया है। इसका यह अर्थ यह है कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों के साथ एक समान भाव रखता है। यह प्रस्तावना में निहित है, जो भारत में एक पंथनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में वर्णित करता है। भारत में पंथनिरपेक्षता की अवधारणा सकारात्मक पंथनिरपेक्षता की है, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को सम्मान करता है, उसके
प्रयोगों की अनुमति देता है। इससे संबंधित अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51(a). भारत में धर्मनिरपेक्षता संबंधित न्यायिक घोषणाएं। सिरूर मठ मामला 1954। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्यता का सिद्धांत दिया गया। न्यायालय ने कहा कि केवल उन धार्मिक प्रथाओं को ही कानून के तहत संरक्षित किया जाएगा जो धर्म के लिए आवश्यक और अभिन्न है। 1994 के अयोध्या मामले में भी यही सिद्धांत लिया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। यह सिद्धांत सबरीमाला मामले 2018 में भी लागू किया गया। रतिलाल बनाम बॉम्बे राज्य 1954। राज्य द्वारा लागू किए गए नियमों को धर्म के मूल तत्व में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केशवानंद भारती वाद 1973। पंथ निरपेक्ष तो भारतीय संविधान की मूल संरचना के स्तंभों में से एक कहा गया। संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला 1977। सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म का प्रचार करने के अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत में जबरन धर्म परिवर्तन का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो सकती है। सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 1992। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्वायत्तता नहीं छीनी जा सकती, क्योंकि इससे अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का उद्देश्य विफल हो जाएगा। SR बोम्बई बनाम भारत संघ मामला 1994। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की। इस तथ्य के बावजूद कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा हमारे संवैधानिक दर्शन में पहले से अंतर्निहित थी। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन ने केवल धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट किया जो पहले से ही संविधान में निहित थे। धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षीकरण। यद्यपि धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षीकरण दोनों शब्द परस्पर प्रयोग किए जाते हैं, फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर है। धर्मनिरपेक्षता एक विश्वास प्रणाली है जो राज्य और नागरिक मामलों में धर्म को अलग करने पर जोर देती है। धर्मनिरपेक्षता परिभाषित करता है कि धर्म और सरकार को किस प्रकार परस्पर कार्य करना चाहिए। यह एक ऐसे सामाजिक ढांचे का निर्माण करता है जो धर्म की स्वतंत्रता की सुनिश्चित की अनुमति देता है और किसी एक धर्म के प्रभावी होने से रोकता है। धर्मनिरपेक्षीकरण यह समाज में धर्म के प्रभाव में गिरावट की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह धार्मिक विश्वासों, प्रथाओं, संस्थाओं को संदर्भित कर सकता है। समाज के भीतर हो रहे कार्यों में परिवर्तन का वर्णन करता है। यह आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तन जैसे कारकों से प्रेरित हो सकता है। उदाहरण के लिए धार्मिक संस्थाएं अस्पताल और शैक्षिक संस्थानों का संचालन करती हैं तथा परोपकारी कार्यों में संलग्न होती हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता क्या है? संवैधानिक स्वरूप। सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान की एक बुनियादी विशेषता के रूप में मान्यता दी है। यह राज्य सरकारों को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने से रोकता है। सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। भारत कोई राज्य धर्म नहीं है। सरकार आस्था के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। उदार सिद्धांत। भारतीय धर्मनिरपेक्षता भेदभाव, धार्मिक प्रथाओं के सुधार को प्रोत्साहित करके उदार और समतावादी मूल्यों को कायम करती है। आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता प्रगतिशील मूल्यों, वैज्ञानिक तर्क और सहिष्णुता पर आधारित है। सद्भावना के लिए राज्य का हस्तक्षेप। फ्रांस के विपरीत भारत धार्मिक शांति और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। मौलिक अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है जो संविधान द्वारा संरक्षित और न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा। धर्मनिरपेक्षता राज्य को भारत के भीतर धार्मिक
अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता देने, उनके रक्षा करने की अनुमति देता है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या है? राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, किंतु विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, दत्तक ग्रहण, गुजारा भत्ता जैसे मामलों पर पृथक व्यक्तिगत कानून उपलब्ध है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव का दर्शन, जिसका अर्थ है कि सभी धर्म के प्रति समान सम्मान, सभी धर्मों के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन, नागरिक अपने धर्मों को चुनने और उसका पालन करने के लिए स्वतंत्र है। धार्मिक मामलों में तटस्थता, भारत किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, यह सभी धर्मों का सम्मान करता है। भारत धर्मनिरपेक्षता धार्मिक बहुलता को संबोधित करने का एक साधन है और यह अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है। इसमें विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल क्या है? पश्चिम में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है धर्म की स्वतंत्रता, किसी के धर्म की परवाह किए बिना समान नागरिकता, धर्म और राज्य का पृथक्करण, ये है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता। राज्य किसी भी नीति का पूर्णतः धार्मिक आधार नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कोई भी धर्म वर्गीकरण किसी भी सार्वजनिक नीति का आधार नहीं हो सकता। राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को सहायता नहीं दे सकता। धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता नहीं दे सकता। राज्य और धर्म के अपने पृथक क्षेत्र हैं, ना तो राज्य ना ही धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करेंगे। राज्य धार्मिक समुदायों की गतिविधियों में बाधा नहीं डाल सकता है जब तक कि वे देश के कानून द्वारा निर्धारित व्यापक सीमाओं के भीतर हो। राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के विचार के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि राज्य धर्म या धर्म से पूरी तरह पृथक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता बनाम पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार तथा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच कोई भेदभाव नहीं। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य और धर्म के बीच पूर्ण पृथक्करण तथा सभी लोगों के लिए धर्म की स्वतंत्रता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता कानून के संबंध में विभिन्न धर्मों द्वारा अपनाए जाने वाले विविध धार्मिक सिद्धांतों को समायोजित करने का प्रयास करता है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता कानून धार्मिक सिद्धांतों को अलग होकर बनाए जाते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में विधि संहिता असमान है तथा पर्सनल लॉ विभिन्न धर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में एक समान विधि संहिता किसी धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना न्याय प्रदान करती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में धर्म का प्रदर्शन किसी भी धर्म के अनुयायी स्वतंत्रतापूर्ण धर्म का पालन कर सकते हैं। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता पूजा स्थल को छोड़कर धर्म का प्रदर्शन नहीं करते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य संबंधित कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करेगा। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में राज्य तब तक धर्म की सीमाओं के भीतर काम नहीं कर सकता है जब तक राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। सरकार का धार्मिक नीतियों पर प्रभाव। भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक अंतर्निहित नियंत्रण के रूप में सामूहिक धार्मिक समूह वोट बैंक को संगठित कर सकते हैं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नियंत्रित कर सकते हैं। वे नीति निर्माण में सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में राजनीति में धार्मिक संस्थाओं की भूमिका नगण्य है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में बहुमत के बीच भेद और अल्पसंख्यक अधिकार व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। वहीं पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता एक समग्र रूप में व्यक्तियों के बीच स्वतंत्रता और समानता पर ध्यान केंद्रित करता है। अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की तुलना अल्पसंख्यकों की असमानता की उपेक्षा करता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?
सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता। हाल ही में दिल्ली दंगे जैसी घटनाएं धार्मिक असहिष्णुता में वृद्धि उजागर करती हैं। राजनीति में धर्म चुनावी लाभ के लिए धार्मिक पहचान का प्रयोग करने राजनीतिक दल सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाते हैं। सीमित धर्मनिरपेक्षता राज्य और धर्म के पृथक्करण पर ध्यान केंद्रित करने में जाति और जातीयता के आधार पर सामाजिक विभाजन की अनदेखी होती है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व सरकार ने अल्पसंख्यकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव है। उदाहरण के लिए मुसलमानों में कम प्रतिनिधित्व पर सच्चर समिति की रिपोर्ट बहिष्कार की भावना को बढ़ावा देती है। समान व्यवहार दंगों के दौरान अल्पसंख्यक समूहों के प्रति सरकारी प्रशासन में पूर्वाग्रह की धारणा विश्वास को समाप्त करती है। दोषपूर्ण शिक्षा शैक्षिक प्रणालियाँ प्रायः धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने में विफल रहती हैं, इसके बजाय समूह पहचान को मजबूत करती हैं। कट्टरपंथ चरमपंथी समूहों द्वारा युवाओं द्वारा धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने के मामले में खतरे बन रहे हैं। आगे की राह क्या है? धार्मिक सहिष्णुता धर्म को विभाजन के साधन के रूप में नहीं बल्कि उच्च शक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंधों के रूप में समझना सहिष्णुता को बढ़ावा देने की कुंजी है। धार्मिक लोगों के लिए शिक्षा सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आलोचनात्मक चिंतन कौशल प्रदान करने के लिए शिक्षा के अधिकार का प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तियों को गलत सूचना से सत्य की पहचान में सक्षम बनाता है, समाज के बारे में अधिक परिपक्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। सामुदायिक निर्माण अंतरधार्मिक समारोहों त्योहारों का ऐसे आयोजनों का मीडिया कवरेज समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत कर सकता है और सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा दे सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना धार्मिक चरमपंथ का मुकाबला करने और तर्कसंगत चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। चुनावी और न्यायिक सुधार राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए निर्वाचन आयोग की शक्ति को मजबूत करने से अव्यवस्था और सांप्रदायिक प्रचार को रोकने में मदद मिल सकती है। मीडिया की मुख्य भूमिका घटनाओं की सच्ची तस्वीर पेश करने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन बहुआयामी रणनीतियों को लागू करने के लिए भारत अधिक जागरूक सहिष्णुता एकीकृत समाज का निर्माण कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले सरकारी प्रयास क्या हैं? स्वतंत्रता के बाद पृथक निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त कर दिया और सार्वभौमिक मताधिकार अनुच्छेद 326 द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद 1962 में बनाई गई। इसका गठन 1962 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सांप्रदायिकता के खतरे से निपटने, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए साधन के रूप में की गई थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पंथनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया। संविधान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम 1994 में इसका मुख्य अधिदेश अनुसूचित अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार आय सृजन गतिविधियों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम इसका मुख्य उद्देश्य अधिदेश अनुसूचित अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार या आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती वित्त उपलब्ध कराना है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के एक अंग के रूप में 2006 में बनाया गया। सच्चर समिति मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए गठित किया गया 2004-5-6 में। रंगनाथ मिश्रा आयोग धार्मिक और भाषी अल्पसंख्यकों की स्थिति की जानकारी के लिए गठित 2004-7 में। सभी धार्मिक स्थलों या संस्थाओं को सभी समुदायों और वर्गों के लिए खोलना, उदाहरण के लिए सबरीमाला मंदिर प्रवेश मामला। कल्याणकारी योजनाएं, नई उड़ान, नई रोशनी, अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व विकास के लिए, सीखो और कमाओ योजना सीखो और कमाओ के लिए। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद
संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, जिसमें विवाह, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान विधियाँ शामिल होंगी जो सभी नागरिकों पर लागू होंगी, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। पक्ष में तर्क क्या है समान नागरिक संहिता की? राष्ट्रीय एकता। समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दे सकती है तथा महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे कमज़ोर समूहों की रक्षा कर सकती है। कानूनी स्पष्टता, यह कई व्यक्तिगत कानूनों के साथ जटिल कानूनी प्रणाली को सरल करेगा, जिससे व्यक्तिगत विवादों को सुलझाने में विसंगतियां और देरी में कमी आएगी। धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता धर्म को व्यक्तिगत कानूनों से पृथक करती है, जिससे भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान मजबूत होगी। महिला अधिकार, समान नागरिक संहिता में सभी मामलों की महिलाओं के अधिकारों में सुधार की क्षमता। विपक्ष में तर्क क्या है? धर्म निरपेक्ष संबंधी चिंताएं, यह अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा गारंटी का धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है। परिवर्तन का प्रतिरोध, रूढ़िवादी समूह धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने वाले परिवर्तनों का विरोध कर सकते हैं। सर्वसम्मति चुनौती, सभी धर्मों के लिए स्वीकार समान नागरिक संहिता बनाना कठिन हो सकता है। प्रारूप संबंधी बाधाएं, आम सहमति का अभाव प्रारूपण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2025, उत्तराखंड सरकार ने 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता को आधिकारिक रूप से लागू किया, जिससे यह स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। यूसीसी की मुख्य विशेषताएं, प्रतिबंधित प्रथाएं, मुस्लिम पर्सनल लॉ से हलाला, इद्दत और तलाक को प्रतिबंधित किया गया। महिलाओं के लिए समान अधिकार, समान संपत्ति और उत्तराधिकार संबंधी अधिकार सुनिश्चित करता है। अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण, विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन को सरकारी पोर्टल ucc.uk.gov.in पर पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। विवाह कानूनी विवाह आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष, महिलाओं के लिए 18 वर्ष। अनिवार्य विवाह पंजीकरण, बहु विवाह, बाल विवाह, 3 तलाक पर प्रतिबंध। उत्तराधिकार, संपत्ति के लिए बेटे और बेटियों के लिए समान उत्तराधिकार अधिकार। लिव इन युगलों के बच्चों को वैध रूप से मान्यता दी गई, उन्हें समान उत्तराधिकार अधिकार प्रदान किए गए। यूसीसी पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल आधार आधारित सत्यापन, उपयोगकर्ता को प्राथमिकता सुनिश्चित करता है। बहुभाषी समुदाय, एआई आधारित सेवा सामग्री को 22 भाषाओं में अनुमोदित करती है। एकीकृत डेटाबेस पुलिस और न्यायालय सहित 13 सरकारी विभागों से जुड़ा हुआ है। तत्काल सुविधा, कानूनी शुल्क पर आपातकालीन प्रसंस्करण उपलब्ध है। पंजीकरण की समय सीमा 2015 से अब तक की विवाह 6 महीने के लिए पंजीकृत होना अनिवार्य है। नए विवाह को 60 दिनों के भीतर पंजीकरण करवाया जाना। लिव इन रिलेशनशिप, यूसीसी कार्यान्वयन के 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाएं। लिव इन रिलेशनशिप के नियम में 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के दंपतियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण। 21 वर्ष से कम आयु के दंपतियों के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक है। उत्तराखंड के निवासियों के लिए लागू, जिसमें राज्य के बाहर लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। समाप्ति, आपसी सहमति के साथ ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। गर्भावस्था की सूचना, बच्चे के जन्म के 30 दिनों के भीतर गर्भावस्था की सूचना देना अनिवार्य है। आवास अधिकार, मकान मालिक पंजीकरण लिव इन युगलों के आवास को मना नहीं कर सकते हैं। वसीयत का पंजीकरण, यूसीसी पोर्टल वसीयत पंजीकरण के 3 प्रक्रियाएं प्रदान करता है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करना, हस्तलिखित टाइप
की गई वसीयत अपलोड करना, 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना, पंजीकरण प्रक्रिया में आवेदन की समीक्षा 15 दिनों के भीतर या आपात स्थिति में 3 दिनों के भीतर की जाती है। उप रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार दस्तावेजीकरण और अपील की प्रक्रिया देखेंगे। अस्वीकृति के विरुद्ध अपील 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए, जिसमें 60 दिनों के भीतर निर्णय लिए जाने चाहिए। उल्लंघन के लिए दंड, अनुपालन न करने पर प्रारंभिक चेतावनी, बार बार उल्लंघन करने पर जुर्माना। धर्मनिरपेक्षता का सार विभिन्न सामाजिक समूहों के समायोजन और किसी भी समाज के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने वाली प्रवृत्तियों का नियंत्रण पाने में निहित है। भारत में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों के संबंध में मतभेद मौजूद है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में सहिष्णुता और समायोजन की भावना प्रदर्शित करते हुए कई धर्मों, समुदायों और संप्रदायों को अपनाया है, जिससे एक सामाजिक रूप के सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ है।